अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि बेहद दिलचस्प और सोच में डाल देने वाली है। ये कहानी एक गांव के ट्रैक्टर ड्राइवर और एक वीरान हवेली के ऐसे राज पर मबनी है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। पंजाब के एक दूर उफ्तादा गांव में एक ऐसी कच्ची सड़क थी जिस पर दिन के वक्त जिंदगी रवा रहती, मगर जैसे ही सूरज गुरूब होने लगता ये सड़क किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन जाती। लोग कहते थे कि मगरिब के बाद इस रास्ते से गुजरने वाला हर शख्स बेवजह बेचैन हो जाता है। इसी सड़क पर हर शाम सूरज डूबने से जरा पहले एक ट्रैक्टर खेतों से वापस आया करता था। ये ट्रैक्टर अकबर चलाता था। अकबर एक सादा दिल, मेहनती और कमगो इंसान। वो न कहानियों पर यकीन रखता था, न ही साए और वहम उसके नज़दीक कोई हकीकत रखते थे। उसका मानना था जो नजर आए वही सच है, मगर वो नहीं जानता था कि आज की शाम उसके यकीन का आखिरी इम्तिहान लेने वाली है। अकबर का ट्रैक्टर गन्ने के घने खेतों के दरमियान से गुजर रहा था। हवा में मिट्टी और फसलों की मिली जुली खुशबू थी। उसने यूं ही आसमान की तरफ नजर उठाई। बादल अजीब तौर पर साकिन थे, जैसे वक्त थमसा गया हो। तभी उसे कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। परिंदे जो उस वक्त शोर मचाया करते थे आज मुकम्मल खामोश थे। ये गांव में कभी नहीं होता था। दिल के अंदर एक इंजानी सी घबराहट उतरने लगी। उसने ट्रैक्टर की रफ्तार बढ़ा दी, मगर बेचैनी कम होने के बजाय और बढ़ती चली गई। जैसे ही वो कच्ची सड़क के मोड़ पर पहुंचा, सामने वही पुरानी वीरान हवेली नजर आ गई। वही हवेली जिसका जिक्र गांव के बुजुर्ग सिर्फ सरगोशियों में किया करते थे। कहा जाता था कि बरसों पहले वहां एक औरत पुरस्रार हालात में जान से हाथ धो बैठी थी। अकबर हमेशा उस जगह से नजर चुराकर गुजर जाता था, मगर आज उसकी निगाह खुद ब खुद हवेली के दरवाजे पर जा ठहरी। और फिर उसने देखा दरवाजे के करीब कोई साया सा हरकत कर रहा था। अचानक सड़क के किनारे एक औरत खड़ी नजर आई। सफेद कपड़े, खुले हुए बाल और चेहरा आधा झुका हुआ। अकबर ने फौरन ब्रेक लगाई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गांव में उस वक्त कोई औरत अकेली उस सड़क पर नहीं निकलती थी, खास तौर पर मगरिब के बैक। उसने हिम्मत जमा करके आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। वो औरत बस आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा उसकी तरफ उठाने लगी। उसकी आंखें खाली थीं, ऐसी खाली जैसे उनमें जिंदगी कभी थी ही नहीं। फिर उसने धीमी और भारी आवाज में सिर्फ एक जुमला कहा, मुझे हवेली तक छोड़ दो। अकबर के हाथ कांपने लगे। दिल चीख चीख कर कह रहा था कि इनकार कर दे, मगर जबान उसका साथ छोड़ चुकी थी। उसने बस खामोशी से सर हिला दिया। जैसे ही औरत ट्रैक्टर पर बैठी, सर्द हुआ का एक झोंका आया और अकबर को यूं लगा जैसे किसी ने उसके कान में आहिस्ता से सांस ली हो। ट्रैक्टर अब हवेली की तरफ बढ़ रहा था। जितना वो करीब जा रहा था, माहौल उतना ही बोझल होता जा रहा था। अकबर ने महसूस किया कि ट्रैक्टर की आवाज आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ रही है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे कमजोर कर रही हो। उसने बेचैनी से औरत की तरफ देखा और अगले ही लम्हे उसकी रूह कांप उठी। नशिस्त खाली थी, औरत गायब हो चुकी थी। इसी लम्हे ट्रैक्टर अचानक बंद हो गया और सामने वीरान हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुलने लगा। दरवाजा खुल चुका था, मगर हवेली के अंदर गहरी तारीकी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अकबर ट्रैक्टर से उतरा। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अंदर बुला रही हो। हवेली के अंदर दाखिल होते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। अकबर चूंक उठा। उसका दिल सीने से बाहर निकलने को था। हवा अचानक बर्फ की तरह सर्द हो गई। दीवारों से नमी टपक रही थी और पुरानी लकड़ी की चरचराहट कानों में जहर घोल रही थी। अचानक अकबर ने कदमों की आहट सुनी। चुप चुप चुप। वो पीछे मुड़ा। वही औरत सफेद लिबास में सीढ़ियों पर खड़ी थी। उस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था, आंखें खून की तरह सुर्ख और होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट। उसने सरगोशी की, तुम बहुत देर से आए हो अकबर। अकबर के जिस्म से जान निकल गई। तुम 2024, तुम कौन हो? वो बमुश्किल बोल पाया। औरत ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर एक तरफ झुकाया और कहा, मैं वो हूं जो कभी यहां इंतजार करती थी।
अचानक पूरा कमरा लर्जने लगा। दीवारों पर खून जैसे साए हरकत करने लगे। अकबर पीछे हटा, मगर फर्श दलदल की तरह उसके कदम पकड़ रहा था। औरत की आवाज अब गूंज बन चुकी थी, जो इस हवेली तक मुझे छोड़ दे वो फिर कभी वापस नहीं जाता। अकबर ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज हलक में ही दब गई। इसी लम्हे तमाम चिराग एक साथ जल उठे और अकबर ने देखा हवेली औरतों की लाशों से भरी हुई थी। सबकी आंखें अकबर की तरफ देख रही थीं। अचानक हर चीज गायब हो गई। अकबर की आंख खुली। वो सड़क पर पड़ा था। सूरज निकल चुका था। लोग उसके गिर्द खड़े थे। हवेली? वहां तो कभी कोई हवेली थी ही नहीं। बस एक बात आज भी गांव वाले कहते हैं कि उस कच्ची सड़क पर आज भी मगरिब के वक्त अगर कोई ट्रैक्टर रुक जाए तो समझ लेना अकबर अभी भी किसी को हवेली तक छोड़ने जा रहा है। अकबर के वाकये के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। लोगों ने उस कच्ची सड़क पर मगरिब के बाद जाना छोड़ दिया। कोई ट्रैक्टर, कोई मोटरसाइकिल, कोई पैदल चलने वाला भी नहीं। मगर कहानियां खामोश नहीं हुई। कहा जाने लगा कि अकबर के गायब होने के बाद वो हवेली हर जुमेरात की रात वापस आ जाती है। सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जो अकेले हों और जिनका दिल कमजोर हो। एक रात गांव का एक नौजवान शाहिद उसी सड़क से गुजर रहा था। मोबाइल की टॉर्च जल रही थी। दिल में खौफ था, मगर यकीन भी था कि ये सब कहानियां हैं। तभी उसने सड़क के किनारे एक औरत को देखा। सफेद कपड़े, खुले बाल और वही जुमला, मुझे हवेली तक छोड़ दो। शाहिद का खून रगों में जम गया। उसे फौरन अकबर याद आ गया। वो पीछे हटा, आंखें बंद की और जोर से कलमा पढ़ा। जब आंखें खोलें, वो औरत गायब थी, मगर सड़क के आखिर में वही वीरान हवेली खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह शाहिद बूढ़ा लग रहा था। बाल सफेद, आंखें खाली और जबान पर सिर्फ एक बात, वो इंतजार करती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो औरत अकेली नहीं मरी थी। उसे मारा गया था, धोखा दिया गया था और उसकी रूह अकेली छोड़ दी गई थी। और अब जो भी उसे हवेली तक छोड़ने की हिम्मत करे, वो खुद कहानी बन जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो औरत अकेली नहीं मरी थी। उसे मारा गया था, धोखा दिया गया था और उसकी रूह अकेली छोड़ दी गई थी। और अब जो भी उसे हवेली तक छोड़ने की हिम्मत करे, वो खुद कहानी बन जाता है। और आज भी अगर आप कभी किसी देहाती सड़क पर मगरिब के वक्त ट्रैक्टर की आवाज सुने, मगर ट्रैक्टर नजर ना आए, तो समझ लेना अकबर अभी तक इस हवेली का रास्ता नहीं भूला। क्योंकि कुछ रास्ते एक बार इख्तियार कर लो तो वो आपको कभी वापस नहीं जाने देते। करता हूं दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।